अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुन, देखो इस वक्त मुल्क में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन का ऐलान किया है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन ये इलेक्शन का क्या रूल है, क्या इलेक्शन हो रहे हैं। आज भी जो है हमारी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके ऊपर जो है इन्होंने सूबे सरहद के अंदर करक के इलाके में जलसा था, जिसमें इन्होंने ANP वालों को तो छूट दे दी कि वो खुली बदमाशी करें और जलसे करें। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, कारकुनान हैं, जो हमारे जो वर्कर हैं, उनको इन्होंने लाठी चार्ज किया है, उनको पकड़ दकड़ की है। इसी तरह इन्होंने आज फ़रक हफीज़ जो है, फ़रक साहब हैं फैसलाबाद से, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी इन्होंने गिरफ्तार कर दिया। ठीक है, तो ये जो करप्ट और बददियानत हुकूमत पहले बिठाई हुई थी, इन्होंने तो मुल्क में जो है लूट मारी का जो जोर था, इन्होंने पहले भी मुल्क लूटा हुआ था, फिर इनको खुली छूट दी गई कि ये फिर जो है 16 महीने इन्होंने गरीब जो है उसको बिल्कुल इन्होंने खुटे लाइन लगा दिया। ना मुल्क में कोई निज़ाम है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई कानून है। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? हम जो है ना कारकुनान जो हैं ये भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों पे या तो पाबंदी होनी चाहिए, तो या दोनों को जो है वो जलसा करना देना चाहिए था। तो अब इन्होंने जो है ANP को जो है वो मैदान में छोड़ दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे जो है इन्होंने जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। ये तो निज़ाम नहीं ना ठीक है। तो इसी तरह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त अडयाला जेल में बंद है। ठीक है, जो बंदा ठीक है, मुल्क सही चला रहा है, उसको तो इन्होंने उठा के खुटे लाइन लगा दिया है। तो ये पाक आर्मी से आज भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि फिल फौर खान को रिहा किया जाए, और ये जो लुटेरे हैं, डाकू हैं, इन पे जो मुकदमात खुले हुए हैं, इनको फ़ौरन जो है, ये अदालतों को भी नहीं मान रहे हैं, ऊपर से ये कानून की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज भी जो है राना सनाउल्लाह खुली धमकियाँ दे रहा था, कुछ दिन पहले भी इन्होंने ऐसी धमकियाँ दी हैं। ये क्या, ये मुल्क जो है इन अमीर लोगों के लिए बना हुआ है, करप्ट बददियानत टोले के लिए बना हुआ है, किसी आम बंदे को कोई मुल्क में नहीं है। निज़ाम इस वक्त सारा तबाह हो चुका है। इस वक्त इंशाअल्लाह ताला जो है शेर अफजल खान मरवत साहब हैं, वो मरवत कबीले में जो है इसी तरह वो सारे मुल्क की आवाज़ बने हुए हैं। वो PTI के प्लेटफार्म पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और हक और सच की आवाज़ है। हम शेर अफजल खान मरवत को सलूट करते हैं, उसकी बहादुरी को जो है खराज तहसीन पेश करते हैं कि उसने अपना सारा जान मान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया हुआ है। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, साथ रहेंगे। चाहे ये हमारे ऊपर वो खान साहब कहते हैं ना शेर अफजल खान के, हमें ये टांग दें, लटका दें, जो भी कर दें, ये जो भी करना चाहते हैं कर लें। हम कल भी जो है तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म पे थे, आज भी प्लेटफार्म पे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी मुल्क में तब्दीली आएगी, ये खान साहब भी जो हैं, इमरान खान साहब भी जो हैं, ये इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं, वरना ये करप्ट और बददियानत टोले जो हैं कभी भी मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। देखो अभी जो है मरवत कबीला है जो, वो भी जो है इसकी कदर करे, इसका एहतराम करे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं है, ये पूरे मुल्क का वकील है, जो इसने इतना बड़ा जो है कदम उठाया हुआ है। कोई जान माल हर चीज़ ये कुर्बान कर रहा है। ठीक है, हम मरवत कबीले को भी कहते हैं कि इसका इज़्ज़त एहतराम करे और इसकी कदर करे, तो तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करके इसका साथ दें।